नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार ये दावा किया जा रहा है कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वहां पे जो खच्चर चलाने वाले लोग हैं, वो लोग आतंकियों से मिले हुए थे, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना को आतंकी अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। जौनपुर की रहने वाली एकता तिवारी ने भी यही दावा किया और उन्होंने साफ तौर पे बताया था कि 20 तारीख को किस तरह से उन्होंने खच्चर वालों की बात सुनी थी कि बंदूकों को लेकर के बात की गई थी और उन्हें यहाँ आने के बाद जब ये हुआ आतंकी हमला हो जाता है, उसके बाद उन्हें यह एहसास होता है कि हाँ, वो जो है टेररिस्ट थे। और जब उन्होंने उस स्केच देखा जो आतंकियों का जारी किया गया था, तब उन्होंने पहचान की कि इसमें से एक दो आतंकी जो है खच्चर वालों के साथ लगातार जो है वो बने हुए थे और साथ में चल रहे थे। इसी की पड़ताल करने के लिए क्या वाकई में जो पहलगाम में, जो कश्मीर में ऐसे खच्चर वाले हैं जो वहाँ के स्थानीय हैं, क्या वाकई में वो आतंकियों को शरण दे रहे हैं? क्या वाकई में उनकी मिली भगत के चलते ही इतना बड़ा जो है वो कांड करने में आतंकवादी वो कामयाब हो जाते हैं? इसी की जांच करने के लिए हम इसी के बारे में पूरा जानने के लिए पहुंचे रिटायर्ड सीआरपीएफ के जवान के पास। जी हाँ, एक दिन पहले ही जौनपुर के रहने वाले शिवपूजन मिश्रा, जो कि सीआरपीएफ में थे और वहाँ से वो सेवानिवृत्त होते हैं और अपने घर आते हैं, हम उनके पास पहुँचे और हमने उनसे जानना चाहा कि आखिर क्या लगता है उन्हें कश्मीर के हालात को लेकर के, जिस तरह से ये पहलगाम में आतंकी घटना हुई है। सवाल उनसे पूछना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो खुद श्रीनगर में, कश्मीर में, यहाँ पे जो है वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वहाँ पे वो तैनात रह चुके हैं और इस दौरान उन्होंने वहाँ पे जो देखा था वो पूरे वाक़ये को, पूरे मंजर को उन्होंने जो है बयां किया। उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि हाँ, धारा 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं जो जवान थे वो आश्वस्त हो गए थे कि अब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो साथ दे रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान भटकना, यही कहीं ना कहीं आतंकवादियों के लिए जो है प्लस पॉइंट हो गया और वो अपनी इस घटना को अंजाम देने में कामयाब हो गए। उन्होंने साफ तौर पे ये भी बताया कि जो खच्चर वाले जो स्थानीय लोग हैं, कहीं ना कहीं वो लोग जो है उन आतंकियों से मिले हुए हैं। बिना स्थानीय लोगों के मिले, बिना खच्चर वालों के मिले इतनी बड़ी घटना को आतंकी जो है वहाँ पे अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि स्थानीय लोग जो है वो अहम भूमिका इस पूरे मामले में निभाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हम लगातार वहाँ पे जब हम थे तो हमने ये भी देखा था कि किस तरह से जो वहाँ पे रोज़गार करने वाले लोग हैं, अधिकांश लोग, वो तो इस तरह की घटनाओं को नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका जीवन यापन जो है इसी से चलता है। उनकी जो आजीविका है वो इन्हीं सब से चलती है कि पर्यटक आते हैं, उसके बाद ही जो है उनको इनकम होती है, उनको आमदनी होती है। तो ऐसे लोग, कुछ लोग हैं जो कि इस तरह की घटना को वहाँ पे स्वीकार नहीं कर सकते और वो लोग इसमें साफ तौर पे नहीं चाहते होंगे कि हाँ ऐसा कुछ हो। लेकिन अभी भी कुछ लोग वहाँ पे हैं जिनको जो है वो डाइवर्ट करते हैं आतंकी और उनको बहला के, फुसला के मिलाते हैं और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। कई बार, कई मामलों में जब मुठभेड़ हुई तो उन्होंने बताया कि जब मुठभेड़ हुई थी तो उन्होंने पाया था कि सब मामलों में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का ही हाथ निकल करके अब तक सामने आया है और पाकिस्तान हर बार अपने मुंह की खाया है। तो पाकिस्तान के ही सारे एविडेंस उन आतंकियों के पास मिलते हैं जो वहाँ पे पकड़े जाते हैं या जो मुठभेड़ में मारे जाते हैं। क्या कुछ और कहा है रिटायर्ड सीआरपीएफ के जवान ने, वो हम आपको सुनाएंगे। तो सुनने के बाद आप भी निश्चित तौर पे ये समझ जाएंगे कि क्या जौनपुर के एकता तिवारी या उनके पति या और जो भी पर्यटक जो दावा कर रहे थे वो वाकई में सही है। जिप लाइन वाले का उस समय अल्लाहू अकबर बोलना, जिस समय गोलियां चलनी शुरू हो गई थी, तो क्या वो भी संदिग्ध है? वो भी उन लोगों से मिला हुआ था, उसे भी पता था कि हाँ टेररिस्ट अटैक होने वाला है, लोगों की जान जाने वाली है। जो हिंदू वहाँ पे पहुँचे हुए हैं पर्यटक, उनको जो है आज मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस पूरी घटना को रिटायर्ड सीआरपीएफ के जवान ने बताया कि ऐसी घटना, ये जिस तरह से बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है धर्म पूछ करके, ऐसी घटना पहले नहीं हुई थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिसका हाथ इसके पीछे है, उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। और क्या कुछ कहा है सीआरपीएफ के जवान ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। ये सत्य है। अगर वो खच्चर वाले या जो टीवी चैनल दिखा रहे हैं सब, अगर वो खच्चर वाले या लोकल के जो पर्सनल लोकल के वहाँ रहने वाले हैं, अगर वो मिले नहीं होते तो ये घटना असंभव थी, घटना नहीं होती, क्योंकि फोर्स वहाँ वो घटना नहीं होने देती। लेकिन अभी लोकल जो कह रहे हैं खच्चर का, ये सत्य है।
कि खच्चर जो वहाँ चला रहा था वो, प्लस जो वहाँ से अपने रोजगार को चला रहा था, जिससे उसकी जीवनी चल रही है, उनके मिस्टेक के कारण ये घटनाएं घटी। तो वहाँ रोजगार में लगे हैं या जो थोड़ा बहुत शिक्षित है, तो उनके दिमाग में है कि ये पब्लिक आ रही तो इससे मेरी जीविका चल रही है, तो वो तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व जो है, जो अनपढ़ गंवार है, जिनको मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको ऐसे मतलब वो उनके माइंड को इतना मतलब घुमा देते हैं वो, कि थोड़ी सी लालच में या अपने कौम के लालच में या धर्म के लालच में या पैसे के लालच में वो थोड़ा सा भटक जाते हैं। बाकी सारी पब्लिक वहाँ नहीं ऐसी है। जो पब्लिक रोजगार में लगी है, जिनको वहाँ से जीवनी चल रही है, वो तो रहते हैं। लेकिन अब वो जो न पढ़े लिखे हैं, न कुछ है, जानकारी उनको नहीं है उस चीज़ का, तो वो उनके बहकावे में या उनके लालच में आ जाते हैं। वो इस कारण से घटनाओं का अंजाम हो जाता है। यहाँ के नौजवान जो है बहकाए भटके हुए हैं, अभी भी हैं, छिटपुट और नौजवान भटके हुए हैं, जिनको कि गाइडेंस करने के बाद, उनको उनका माइंड जो है वाश करने के बाद वो उसमें निकल जाते हैं। लेकिन ये अभी तक जो भी हम लोगों ने वहाँ जो भी ड्यूटी किया या जो भी घटनाएं वहाँ हुई, उसमें 95% ये हमारे पड़ोसी देश के लोगों को ही हम लोगों ने मारा है, गिरफ्तार किया उनको। पकड़ने के बाद उनके पास हर एविडेंस वही मिला हमें, तो फिर हम दूसरे को कैसे कर सकते हैं? तो सब एविडेंस हमें पाकिस्तान का ही मिला है। अच्छा, अब कुछ लोकल जो हैं, वो लोकल उनके बहकावे में आकर के उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे कि उनको सम्मिलित होने के कारण इनको हर चीज़ का रास्ता मिल जाता है। अगर हमारे भाई जो वहाँ के लोकल है, अगर वो उनके सपोर्ट में नहीं आए तो कुछ नहीं कर सकते हमारा, हम इनको कुछ करने ही नहीं देंगे। ये लोकल की वजह से, ये लोकल के वो जो उनका माइंड वॉश करते हैं, उस लोकल की वजह से ये कई कई घटनाएं छुटपुट कर दे रहे हैं या कर देते हैं। ये अगर ये लोकल न उनके माइंड से उनका समझ न किया जाए तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे और हम न करने देंगे इनको। पहलगाम की घटना भी कुछ ऐसी है, जब तक हम उनसे युद्ध एक बार नहीं कर लेंगे तब तक इनका विचार नहीं बदलेगा और ना ही ये अपनी हरकतें बंद करेंगे। और हम जो रिटायर्ड फौजी हैं वो आज भी रेडी हैं, आप भी जाने के लिए एकदम रेडी। अगर कल आदेश आया तो हम अपना पान के हाथ चल देंगे। इतना हम लोगों के पास जोश है कि हमें परिवार की कोई चिंता नहीं है। अगर आज भी हमें आदेश आएगा तो हम लोग मूव कर देंगे, क्योंकि हमें अपने इंडिया को देखना है, इंडिया को बचाना है हमें। और बचाना क्या, हमारी इंडिया बची हुई है, खाली हम एक सद्भावना का रास्ता अपनाते हैं कि हर चीज़ हम किसी से भी, कोई भी हमारा दुश्मन हो, हम उससे बातचीत करके या किसी भी तरह से हम उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कुछ भटके हुए जो लोग हैं, ये इस चीज़ को न समझ करके, वो जिसे कहते हैं ना हमारे भाषाओं में, भोजपुरी में, एक लतखोर होता है, वो लतखोरी इनके अंदर हो गई है कि कितना भी मारो, आओ इस बार मारो फिर देखता हूँ, इस बार मारो फिर देखता हूँ। इनकी ये भावना से बैठ गई है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की मतलब ये है कि सुरक्षा व्यवस्था उसके पहले भी थी वहाँ, और हर समय पहलगांव से लेकर के अमरनाथ यात्रा के वह गुफा तक रहती है। खासकर हमारे CRPF और BSF और ITBP फोर्स और प्लस आर्मी की फोर्सेस सब लगी रहती हैं। लेकिन इसके पहले ऐसी घटनाएं वहाँ नहीं हुई। फोर्स अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन अब उसमें यह है कि अब कोई किसी भेष में आ जा रहा है तो हर एक पब्लिक के साथ पूरी फोर्स तो नहीं मान सकते। आप भी हम भी थी वहाँ, लेकिन अब चूक जो हुई कि हम लोग 370 हटने के बाद थोड़ा सा अब इस चीज़ का विश्वास करने लगे कि पब्लिक हमारे साथ है और पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है और कर भी रही थी हर तरफ से। तो ये उम्मीद नहीं थी हम लोगों को। इसके पहले ऐसा कुछ वहाँ नहीं होता था। वहाँ उग्रवादी जरूर थे और मारते भी थे लोगों को और उड़ाते भी थे, लेकिन कभी ऐसा वाक्य उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं या कलमा पढ़ के बताइए। इस घटना को कैसे आप देखते हैं? इस घटना को बहुत बर्बरता पूर्वक देखते हैं, और अगर आज भी आवश्यकता पड़ेगी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को तो हम लोग रेडी बैठ गए, तैयार है इसी घटनाओं के लिए। लेकिन ये घटनाएं जो हुई हैं ये बहुत बर्बरता पूर्वक हुई, जो कि हम हमारे 38 साल के सर्विस में कोई ऐसी घटना फिलहाल ना पंजाब, ना श्रीनगर या हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में ऐसी बर्बरता नहीं हुई जो कि एक धर्म को टारगेट करके और इस तरह के किलिंग किया जाए। ऐसी कभी घटनाएं हम लोगों के साथ नहीं हुई जो कि अभी ये हुई है।